नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के शाह मंसूर गांव में प्रमुख समाज सेवी पूर्व रोटरी क्लब के गवर्नर डॉक्टर मंजूर मैसी की ओर से गरीब और झुग्गी झोपड़ी वालों को राशन और गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर 7th डे कॉलेज के डीन ऑफ स्टूडेंट ने कहा, गरीबों की सेवा करने से बढ़कर दूसरी कोई सेवा नहीं हो सकती। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मुकेश मैसी ने कहा, जंगल का ये गाँव मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर शौचालय तक की कोई सुविधा लोगों के पास नहीं है। लोग खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इनके लिए विदेश में बैठे डॉक्टर मंजूर मैसी इन लोगों की सेवा और मदद के लिए आगे आए हैं। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी पूजा मैसी ने कहा, जंगल के इस गांव में पहली बार आना हुआ है जहां लोग बिना किसी सुविधा के रह रहे हैं। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश सदस्य दानिश गौड़ ने कहा, गरीबों की सेवा करने से उन्हें बेहद शांति मिलती है। शाह मंसूर गांव उत्तराखंड का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां रहने खाने की लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा, डॉक्टर मंजूर मैसी गरीबों के दुख दर्द को बखूबी सोचते समझते हैं। इस तरह की मदद उनके द्वारा इस गांव में पहुंचती रहेगी आगे भी। उन्होंने कहा, गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठनों को आगे आते रहना चाहिए। गर्म कपड़े, राशन, तिरपाल से लोगों को खास मदद मिलेगी। इस मौके पर कॉलेज के एकेडमिक डीन ग्लेडविन टूडू, SDA इंटर कॉलेज के डॉक्टर SK कौशिक, सीनियर टीचर एलियो ब्राइकडर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। इंटरनेशनल रोटेरियन डॉक्टर मंजूर मैसी के, जिन्होंने डॉक्टर मुकेश मैसी के माध्यम से इन गरीब लोगों की सेवा करने का मौका दिया। और हमने यहाँ पाया कि लोग जो हैं ठंड से पीड़ित हैं, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। और हमारी संस्था का ये प्रयास है कि मुकेश जी के माध्यम से ये चीजें इन तक पहुंचाई जाएं और पहुंचाई गई हैं। इनको आटा वितरण किया गया है, वस्त्र वितरण किए गए हैं और काफी हद तक मतलब रिलीफ हमारी उससे पहुंचाने की प्रयास किया गया है। मानवता की सेवा ही सर्वोच्च धर्म है, इसी को अंतर्गत रखते हुए इनकी सेवा की जा रही है। भविष्य में भी हम आश्वस्त करते हैं कि समय समय पर इनको ये सहायता प्रदान करते रहें। जाति धर्म से ऊपर उठकर ये सेवा, इनको मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा समझकर जो इनकी सेवा की गई है और भविष्य में ये प्रयास जारी रहेगा। We have seen that the people are living in really bad conditions and they do not have basic amenities, but we are happy that Dr. Manzoor Masih could release some funds for providing warm clothing. We have distributed some warm clothing to the people here, as well as some ration we have given, and caps for the smaller children, and tents which are needed because of this cold conditions. They do not have proper tent, so that we can help them so that they can get over this really harsh winter conditions that are about to approach. क्या सिचुएशन है कि हेल्थ की और There is a need for health and education, and the school, nearest school is quite far, and I'm sure that these children with these facilities of warm clothing, and we are seeing that how we can again help them in the future, that they can have basic education, especially for the girls. मैं इससे पहले कुछ बोलूं, मैं डॉक्टर मंजूर मैसी का बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी फंड्स जो है मेरे तक पहुंचाई ताकि मैं जो है लोगों तक पहुंचाऊं। और दानिश प्रधान का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने जगह दिखाई हमें। ये लोग जो हैं यहाँ बहुत जरूरत है इनको। तो जिस दिन हम पहले आए थे सर्वे करने के लिए, हमें दिखा कि वाकई ये लोग बहुत जरूरत है जिनको चाहिए। बड़ा अफसोस के साथ आज एक और चीज बता रहा हूँ कि यहाँ काफी लोग रहते हैं जिनके पास सिर्फ छत नहीं है, ना खाने के लिए है, ना कपड़ा पहनने के लिए अपने आप को गर्म, लेकिन यहाँ एक ही नलका है, एक ही नलका है। बड़े अफसोस के साथ है कि अभी मैंने सर्वे किया था कि लड़कियां जहां नहाती वहां वो चारों तरफ जगह भी नहीं जहां बैठ कर नहा सकें। मैं फिर से डॉक्टर मंजूर मैसी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ के लिए टेंट भेजे हैं, और ताकि भी बहुत जल्दी हम टेंट भी लगा रहे हैं आज ही, और इनके लिए कपड़ा और आटा आज इनको हमने दिया, गर्म कपड़े भी दिए हैं, और हम फिर जल्दी फिर आने वाले हैं और इनको कंबल और फिर आटा देंगे। बड़ा अफसोस लगता है, पर लेकिन क्या करें, जितना इंसान करता है उतना कर लेता है। मेरी सबसे जो भी इसको देखेंगे, मेरी आप लोगों सबसे अपील है कि आप सारे बाहर आइए अपने घरों से निकलकर, ताकि ये लोग जो ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, खुदा ने हम सबको दिया है कुछ ना कुछ दिया, तो हमें भी कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए। पहले तो मैं डॉक्टर मंजूर मैसी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इनकी सेवा करने के लिए फंड हमें दिया।
ताकि हम यहाँ पर पहुंच सकें। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पहले पत्रकार नियाज का और प्रधान दानिश जी का, जिन्होंने यहाँ पर इस जगह पे हमें मौका दिया कि यहाँ पर सेवा हो सके, क्योंकि हम हर साल जो है कुछ ऐसी जगह देखते हैं जहां पर हम पहुंच सकें, जहां पर कोई नहीं पहुंचता है वहां पर हम लोग पहुंचकर उनकी सेवा कर सके। और हमने देखा कि यहाँ पे हालात कुछ बहुत ही ज्यादा इनके जो है वो बुरे हैं, क्योंकि सर छुपाने के लिए छत नहीं है, टेंट में रहते हैं और ठंड के मारे इनको बुरा हाल है। इनके पास गर्म कपड़े नहीं है और इसी वजह से आज हमने इनको गर्म कपड़े भी प्रोवाइड करवाए हैं और आटा दिया है, बच्चों को कैप दी है और खाने पीने की चीजें दी है। जी बिल्कुल, अगर खुदा ने चाहा तो आगे भी ऐसी सेवा जारी रहेगी, क्योंकि हम 2014 से ये काम करते हुए आ रहे हैं और हम लोग जो है वो हमेशा एक नई जगह की तलाश में रहते हैं कि जहां पर जरूरतमंद लोग हैं, जहां कोई ना पहुंच पाए वहां हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत सारे ऐसे नजारे देखे हैं, स्लम एरिया में गए हैं, जो लोग कूड़ा करकट में रहते हैं उनके भी हालात ऐसे ही हैं, पर अच्छा लगता है हम लोगों को कि इन लोगों के काम आते हैं किसी न किसी जरिए से। बिल्कुल नहीं, इंसान की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो हर जगह पर अपने आप नहीं पहुंच सकता, वो अपने बंदों को तैयार करता है ताकि वहां जरूरतमंदों को जरूरत है आपकी और वहां पर पहुंचाता है हमें। उससे तो बड़ा कोई सवाब हो ही नहीं सकता। अगर कोई खाली पेट वाला है, अगर आप उसके मुंह में निवाला ले जाएंगे, जब उसको संतुष्टि होगी तो उससे डबल आपको संतुष्टि होगी, तो इससे बड़ा तो कोई सवाब ही नहीं है। कुछ दिन पहले हम डॉक्टर मुकेश मैसी जी के नेतृत्व में यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए थे और डॉक्टर मुकेश मैसी जी ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर मंजूर मैसी जी को दी और उसी के उपरांत उन्होंने फंड्स रिलीज की और उसमें हमने यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको राशन वितरण किया है और गर्म कपड़े दिए हैं और उनको कुछ टेंट दे रहे हैं अभी। इससे काफी हद तक सर्दी से निजात मिलेगी। यहाँ पे बहुत सुविधाओं का मतलब अभाव है यहाँ पे और यहाँ हम कुछ और भी देखते हैं। इसमें एक बार दोबारा फिर से आएंगे और यहाँ कुछ राशन वितरण दोबारा किया जाएगा, गर्म कपड़े भी देंगे। जो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे रोड वगैरह, यहाँ असुविधाएं का बहुत ज्यादा अभाव है यहाँ पे और यहाँ पे रोड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और स्कूल नहीं है और यहाँ डिस्पेंसरी भी कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है। जी, हम लगातार यहाँ पे प्रयासरत रहेंगे और यहाँ दोबारा फिर से हम दोबारा से आएंगे और जो भी हमसे हो सके हम करते रहेंगे। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।